ISO certified SRV Vikrant classes. अब देखो, एक इसमें बोला था हमने यहाँ पे मानक समय, इसका काम तो खत्म हो चुका है। अब इसके बारे में हमें पढ़ाना है मानक समय के बारे में। तो मानक समय के बारे में अब हमें पॉइंट आगे क्या लिखना है, लिखो पॉइंट आगे लिखना है। देखो 0 डिग्री के प्रत्येक 0 डिग्री के प्रत्येक 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री देशांतर को देशों द्वारा अपना अपना समय निर्धारित करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री के प्रत्येक 7.5 देशांतर को देशों द्वारा अपना अपना समय निर्धारित करते हैं। तो कैसे करते वो भी हम बताएंगे। अगला पॉइंट लिखो, 0 डिग्री के प्रत्येक 15 देशांतर को 0 डिग्री के प्रत्येक 15 देशांतर को देशों द्वारा टाइम जोन निर्धारित किया जाता है। इसी वजह से विश्व में कुल 24 टाइम जोन हैं। 24 टाइम जोन हैं। विश्व में कितने कुल टाइम जोन है? 24 टाइम जोन है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखाए हैं कि 0 डिग्री के प्रत्येक 7.5 देशांतर को देशों द्वारा अपना अपना समय निर्धारित किया जाता है। उसका 0 डिग्री के प्रत्येक 15 देशांतर को देशों द्वारा टाइम जोन निर्धारित किया जाता है। ये इसी वजह से कुल विश्व में टाइम जोनों की संख्या कितनी है? 24। अब 24 टाइम जोन है, इसका भी लॉजिक सीखेंगे, और 15 डिग्री का ये क्या है ये भी बताएंगे, और उसके बाद में 7.5 का लॉजिक क्या है ये भी बताएंगे, इन चीजों के बारे में। 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर समय का मान 4 मिनट बढ़ता है। 4 मिनट बढ़ता है। आगे लिखो, 0 डिग्री के पश्चिम में जाने पर 0 डिग्री के पश्चिम में जाने पर समय का मान 4 मिनट घटता है। 4 मिनट घटता है। दोनों पॉइंट लिख लो। ठीक है,
तो 4 पॉइंट लिखा है, अब चारों पॉइंट कंप्लीट। एक देशांतर, प्रत्येक देशांतर की बात की तो एक देशांतर पर सिर्फ 4 मिनट ही क्यों बढ़ रहा है, 4 से 8 मिनट क्यों नहीं बढ़ रहा है, 6 मिनट क्यों नहीं बढ़ रहा है, 10 मिनट क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये समझना है। सबसे पहले ये बताओ, ये सन है, इसके बाद में ये अर्थ है, अर्थ है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसी परिक्रमा में लगाती है ऐसे ना। ये जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का, 24 घंटे का लेती है ना। अब ये 24 घंटे है, 24 आवर्स, 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है, 360, तो वही देशांतर हुए ना पूरे, तो 360 देशांतर घूम जाती है। ठीक है, अगर हम निकालें 1 घंटे में तो 1 घंटे में निकाल सकते हैं, तो 360 बटे 24 हो जाएगा। ठीक है, काट दो, बात नहीं है, 36, 12 दूनी 24, 15, तो 1 घंटे में कितना देशांतर चल रही है, 15 देशांतर। हमने बोला था प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट होता है ना, 4 मिनट का कम होता है, ज्यादा होता है। अब ये बताओ 1 घंटा है, 1 घंटा को हम 60 मिनट बोल सकते, 60 मिनट बोल सकते, बराबर 15 देशांतर। अगर हमें 1 मिनट निकालना है तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 15 बटे 60, 15 बटे 60। लेकिन 1 मिनट तो हमें निकालना नहीं है, हमें एक देशांतर पर निकालना है। तो अब ये क्या निकलेगा, यहां से काट दो, 15 चौको 60, तो 1 मिनट बराबर 1/4 देशांतर, या हम कह सकते हैं 4 मिनट बराबर 1 देशांतर, कह सकते कि नहीं, 1 देशांतर। तो हमने यही तो बताया कि प्रत्येक देशांतर पर समय का मान 4 मिनट, बढ़ता पूर्व में जाओगे बढ़ेगा, पश्चिम में आओगे घटेगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। आया कहां से लॉजिक, ये हमने आपको बताया। सबसे पहले हमने बोला 24 घंटे होते हैं टोटल, 24 घंटे का समय। अगर चाहो तो ऐसे लॉजिकली ये तो समझ में आ रहा होगा, ना चाहो तो इसे, ये 60 मिनट है, इसे 15 से डिवाइड कर दो। हाँ, टोटल देखो 24 घंटे में पृथ्वी अपना रोटेट कर लेती है, सूर्य का चक्कर लगा लेती है। इसके बाद में 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 360 देशांतर घूम जाती है। पूरा सर्कल लगाया तो 360 घूमी ना। अब इसके बाद में 24 घंटे, 1 घंटे का निकालें तो 1 घंटे में कितना चल रही है, 15 देशांतर। 1 घंटे में 15 देशांतर हम यहां दूसरे तरीके से भी लगा सकते, तो इसे हम 60 मिनट कर सकते हैं। 60 मिनट बराबर 15 देशांतर। हमें निकालना है 1 देशांतर, 1 देशांतर निकालना है, तो हम यहां से 60 बटे 15 कर सकते, बराबर 1 देशांतर। काट देंगे तो 4 मिनट बराबर 1 देशांतर। तो 1 देशांतर में जब भी 1 देशांतर चलोगे तो तुम्हारा समय का मान, तुम हो या कोई भी हो, उसका समय का मान 4 मिनट कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा। वो किधर चल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पूर्व में चलेगा तो बढ़ेगा, पश्चिम में चलेगा तो घटेगा। तो सबसे पहले ये चीज लॉजिक आया कहां से, 4 मिनट वाला। तो इसे सबसे पहले वहां पे एग्जाम्पल करके जो 4 मिनट का लिखा है वहां पे लिख लो 4 मिनट का कॉन्सेप्ट, और ये वाले जो है बना लो, इसे 4 मिनट का डाल दो कॉन्सेप्ट, जिससे कि ये याद रहेगा कहां से आया 4 मिनट का लॉजिक। ठीक, देखो 4 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने आपको समझाया। 24 घंटे का या 360 का लॉजिक क्या है। पृथ्वी अपना जो है सूर्य का चक्कर लगाने में, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो 60 देशांतर। 1 घंटे मतलब 24 के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 घंटे बराबर 15 देशांतर। अब ये 15 देशांतर को चाहो तो ऐसे लगा लो, हमें 60 मिनट, 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकते, 60 मिनट बराबर 15 देशांतर, तो 60 बटे 15 मतलब 1 देशांतर बराबर निकल आएगा। 1 देशांतर ये जब कन्वर्ट हो गया मिनट में, तो ये भी कितना आएगा, मिनट में काट दिया, 15 चौको 60 मतलब 4 मिनट। 1 देशांतर चलने में कितना, 4 मिनट बढ़ेगा या मतलब घटेगा, सीधी सी बात है। इसके बाद में अगला देखो, इसी में थोड़ा और समझ लो। हमने बोला था पूर्व में चलोगे तो क्या होगा, पश्चिम में। अब ये आपका मानचित्र क्या है, लॉजिकली भी मानचित्र एक बार फिर से बनेगा।
ये है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, इधर है 180 डिग्री और इधर भी है 180 डिग्री। अब ये दो जगह कैसे, कोई बताएगा? बस सीधी सी बात है, अगर एक पेज को ले लें, ये है जैसे, अब यहां से है, ये ऐसा गोल था, इसे यहां से जब ओपन करेंगे, यहां कुछ भी लिखा होगा एक्स वाई जेड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां ये लाइन 180 थी, ये 180 थी, दोनों को अगर मिला दिया जब रहे तो एक लाइन, तो इस वजह से ये 180 इधर भी, 180 इधर भी, तो ये है। अब इधर चलते हैं, इधर पूर्व है, किधर है, इधर पूर्व है, और इधर क्या है, पश्चिम, पश्चिम। तो अगर इधर एक देशांतर चलेंगे तो समय का मान कितना, जैसे यहाँ पे 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे, अगर यहाँ पे एक देशांतर बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा टाइम, 4 मिनट, अगर 2 बढ़ जाए तो 8 मिनट, सीधी सी बात है। एक देशांतर चलोगे तो 4 मिनट, अगर हम 20 देशांतर चल जाए तो बस सीधी सी बात है, 4 का 1 घंटा 20 मिनट, 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 7 बजे तो 8 बज के कितना हो जाएगा, 20 मिनट। बस ये समझना, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और पश्चिम में चलेंगे तो कम होता जाए, क्या है, जैसे कि हमने एक मानचित्र बनाया, ये कौन सी है रेखा, 0 डिग्री, ये कौन है 180 डिग्री, ये कौन सी है 180 डिग्री, ठीक है, पढ़ा चुके, अभी बता चुके। ये 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो कितना मान बढ़ेगा घटेगा, प्रत्येक देशांतर पर कितना, अगर हम पश्चिम में आएंगे तो कितना, 4 मिनट घटेगा, सीधी सी बात है। अब हम बता रहे 7.5 का मतलब क्या है, ये 7.5 का क्या मतलब है, हमने लिखा है 7.5 को मानक मानकर प्रत्येक देश अपना टाइम निर्धारित करेगा, क्या करेगा, टाइम। जैसे हमारे यहाँ का टाइम जो जोन है, या हमारे यहाँ की जो रेखा है, कौन सी है जिससे टाइम निर्धारित होता है, 82.5 डिग्री, कौन सी 82.5 डिग्री, हमने मान लिया 82.5 डिग्री यहाँ पे है। कभी आपने ये देखा 82.5 डिग्री है, ये 7.5 के मल्टीपल में ही है, 82.5 डिग्री, नहीं समझ में आया, 7.5 का अगर मल्टीपल करोगे तो ये 82.5 निकल आएगी, हाँ 82.5 में 7.5 का मल्टीपल करोगे, जैसे ये 82.5 है, हम इसे सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, 4 16 164 165 कर दें, 65/2, अगर इसे हम करें 15/2, 15/2, ऐसे ही तो करेंगे, हमने बोला इससे डिवाइड कर दे, निकल आएगा, 2 से 2 काट दे, 15 1 15 15 मतलब 11, हमने 7.5 में कितने का मल्टीपल किया, 11 का मल्टीपल किया, तब ये बना। मतलब इसका ये हुआ, हम 82.5 के अलावा 83 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि 83 जो है, 83 हो 84 हो 85 हो, कोई भी संख्या हो, जब तक वो 7.5 के पेयर में नहीं आएगी, जैसे हम 7.5 मान सकते हैं, 7.5 का डबल कितना हुआ 15 मान सकते हैं, 15 7 22 22.5 मान सकते हैं, 22 1 23 23 और 7 30 30 मान सकते हैं, 37.5 मान सकते हैं, लेकिन इनके बीच में जो संख्या आ रही उनको मान नहीं सकते। कुछ समझ में आया? हमने बोला प्रत्येक देश अपना टाइम निर्धारित कैसे करेगा, वो अपना टाइम ऐसे निर्धारित करेगा, उसके देश से, उसके कंट्री से कहीं ना कहीं एक 7.5 वाली कोई लाइन गुजरी हो, उसी को वो मानक मानेगा, अपना टाइम निर्धारित करेगा। यदि उसके देश से 7.5 गुजर रही है, 7.5 के पहले 1 2 3 4 5 ये भी तो हैं, इन्हें नहीं मानेगा, वो 7.5 को ही मानेगा। 7.5 के बाद में 8 आती, 9 आती, 10 11 12 ये भी आती है, इन्हें नहीं मानेगा। वो किसे मानेगा, 15 को मानेगा। हमारे देश से 82.5 निकल रही, 82.5 के पीछे जस्ट हम 7.5 कम कर दें तो कितना बचेगा, हाँ 75 बचेगा ना, 75 को मान सकते,
इसके बाद में 82.5 में और जोड़ दो 7.5, 90, 82, 83 और 7, 90। हमारे कंट्री से, हमारे देश से ये तीन रेखाएं 7.5 के पेयर से गुजरती हैं। हमारा कंट्री जो है वो 75 रेखा भी गुजरती है हमारे देश से, 82.5 भी गुजरती है, 90 भी गुजरती है। तो हम तीनों में से किसी को मान सकते थे, लेकिन क्या हो गया कि वहां एक और मानक मान लिया। यदि आपके देश से कई रेखाएं गुजरती हैं तो उन्होंने कहा कई रेखाएं गुजरती तो उसमें ज्यादा दिक्कत होगी, कोई स्टार्टिंग वाली मानना, कोई लास्ट वाली मानना, कोई बीच वाली मानना। तो उन्होंने एक और मानक रख दिया कि आप उस रेखा को मानोगे जो आपके देश के बीचों बीच से लगभग गुजरे। तो 82, 82.5 डिग्री आपको पता है लगभग लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसी वजह से हमने मानक जो है, समय का जो मान है वो हमने किससे लिया, 82.5 डिग्री को। लेकिन हमारे देश से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी कंट्री से, हमारे देश से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो तीन ऑप्शन मिलेगा 7.5 पेयर में, 75, 82.5, 90 और एक भी और दे देगा कोई। हाँ यही है, ये 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी मतलब नामक स्थान से यही है, यही रेखा है। ठीक है, हाँ वो अलग अलग लिखा है, कहीं मिर्जापुर, कहीं इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, ऐसा सब है। ठीक है, देखो अब ये 75, 82.5, 90 हमारे देश से तीन रेखाएं गुजर रही थी 7.5 के पेयर में। हमने 82.5 क्यों मानी, 82.5 इस वजह से मानी क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 75 की बात करें तो ये लगभग गुजरात के अप्रोक्सीमेटली निकलती है, और इसकी बात करें तो ये लगभग अरुणाचल प्रदेश के करीब निकल जाती है। तो इस वजह से ये बीचों बीच वाली है, ये अपने यूपी के लगभग होते हुए निकलती है। ठीक है, तो ये हो गई। अब हमने 7.5 के पेयर में बोला, 7.5 का लॉजिक क्या था, 7.5 का बस लॉजिक यही था, प्रत्येक देश अपना समय निर्धारित करेगा तो उसे एक बात पहले याद रखनी होगी कि वो टाइम निर्धारित करने से पहले ये देख ले कि ये 7.5 के पेयर में या 7.5 के गुणज में है या नहीं है, पहला। दूसरा क्या देखेगा, दूसरा ये देखेगा कि अगर उसने 7.5 का लॉजिक काम कर रहा है, यदि उसके देश से केवल एक लाइन गुजर रही है 7.5 के पेयर वाली, 7.5 के मल्टीपल वाली, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो उसे मान ले। अगर उसके देश से कई रेखाएं गुजर रही हैं तो उसे यह देखना होगा कि उसके देश से, उसके कंट्री से कौन सी रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, उसे अपना टाइम या मतलब समय जो है निर्धारित रेखा मानेगा। ठीक है, ये 7.5 का लॉजिक समझ में आया 100%। अब देखो इसी में थोड़ा सा और 15 समझ लेना, 15 क्या क्या लॉजिक है। देखो 15 का लॉजिक कुछ है नहीं, 15 का लॉजिक ये है सिर्फ कि 15 पर क्या एक टाइम जोन निर्धारित हो जाता है, क्या टाइम जोन, जो जिसके देश से कुछ भी ना गुजरे, कोई रेखा ना गुजरे, तो ये टाइम जोन मान लिया जाता है। जब 7.5 के पेयर में कोई ऐसे छोटे छोटे देश होते हैं वहां से नहीं गुजर रही है तो उसे टाइम जोन ये 15 का लॉजिक मानेगा। फिर वो जैसे अगर हम बात करें यहां से यहां तक आने में कितना देशांतर चलते हैं, बता चुके, दिख भी रहा है 180। अगर 180 में 15 देशांतर का हम डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कितने टाइम जोन है, सीधी सी बात है। 15 15 करके या तो मल्टीपल कर लो 180 तक पहुंचो। तो हम इसमें 15 का डिवाइडेशन कर दें, 15 एकन 15 और 15 दूनी 30, 12 टाइम जोन इधर हो गए और 12 टाइम जोन इधर होंगे क्योंकि इधर भी 180 है। तो 12 और 12 हमने बोले थे टोटल टाइम जोनों की संख्या कितनी है, तो सीधी सी बात ये लॉजिक समझ में आ गया। टाइम जोन 24 आए कहां से, क्योंकि 0 डिग्री के 180 डिग्री जब पूर्व में जाएंगे तो हमें 12 टाइम जोन उधर मिलेंगे, 0 डिग्री के जब पश्चिम में 180 डिग्री आएंगे तो 12 टाइम जोन उधर मिलेंगे। तो 12 और 12 को इंक्लूड कर दिया जाए तो कितने हो गए टाइम जोन, टोटल 24 टाइम जोन हो गए। 15 का लॉजिक बस यही है टाइम जोन निकालने के लिए। 7.5 का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 का लॉजिक क्या है कि आप 7.5 प्रत्येक देश को अपने 7.5 के पेयर में 7.5 के गुणज में ही समय निर्धारित करना होगा। उसके बाद में 7.5 का अगर उसके देश से कई रेखाएं गुजर रही हैं तो क्या करना होगा, उसको ये देखना होगा कि बीचों बीच से कौन गुजर रही है, एक गुजर रही है तो उसे ही मान लिया। ठीक है, इसके बाद में ये 7.5 का और ये 15 का लॉजिक खत्म हो गया। और जो 4 मिनट का लॉजिक था वो भी हमने कंफर्म बता दिया है। अब आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैथ में क्वेश्चन होते हैं उसी प्रकार से इस भूगोल में भी क्वेश्चन आएंगे। अभी पहला सवाल आपके सामने देख रहा हो, भूगोल में पहला सवाल आपके सामने क्या लिखा है, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 AM हो रहा है तो इसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। अब सबसे पहले हमें देखना है 20 डिग्री पूर्वी और 60 डिग्री पूर्वी। कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको क्या बनाना है, एक फिगर बना लेना है।
फिगर बनाने में ये होगी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो आप बिना फिगर के भी कर सकते हो। ये कौन सी रेखा, 0 डिग्री रेखा। ये कौन सी रेखा 180, ये कौन सी 180। ये वाला कौन सा है, पूर्व एरिया। इधर वाला कौन सा एरिया है, ये पश्चिमी एरिया है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। अब ये बोला है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये तो 0 है, कहीं ना कहीं 20 डिग्री ये रहा होगा। जब ये 20 डिग्री रहा होगा तो ये 20 डिग्री रही होगी। अब यहां से आगे चलने में ये 20 डिग्री पर समय कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना, ये 8 हो रहा है। और इसके बाद में 60 डिग्री पर समय कितना होगा ये पूछा है, ये 60 डिग्री है। ठीक, मान लिया। ये बताओ इनके बीच में डिफरेंट कितना है। हमें 0 से तो चलना नहीं है। क्यों नहीं चलना है, 0 से बात नहीं की है। यहां पे 8 बज रहे थे 20 पे, तो 20 से 60 तक पहुंचने में हमें कितने देशांतर चलना होगा। तो सीधी सी बात है, 60 में 20 घटा लो, मतलब 40 देशांतर चलेंगे। हमने बोला था एक देशांतर चलने में समय कितना बढ़ता है, 4 मिनट का बढ़ता है। इसमें 4 मिनट का गुणा करोगे 160 मिनट हो जाएगा। 160 मिनट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 2 घंटे और 40 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटे 40 मिनट। यहां समय कितना हो रहा था, 8 बज रहा था। यहां समय कितना हो रहा था, 8 बज रहा था। 2 घंटे जोड़ देंगे तो 10 बज जाएगा, 40 मिनट और जोड़ेंगे तो इसमें यहां समय कितना हो जाएगा, 10:40 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के थोड़ा सा और चले तो ये कहीं है, कहीं ना कहीं 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। यहाँ पे समय 8 बज रहे थे, 60 डिग्री पे पहुंचे, यहां समय पूछा तो 20 डिग्री से 60 तक पहुंचने में, 20 से 60 पहुंचने में हमें 40 देशांतर चलना पड़ेगा। 40 देशांतर चलने में, एक देशांतर चलने में 4 मिनट बढ़ता है। इसके बाद में हम इसका मल्टीपल करेंगे तो 160, टोटल हम कितने मिनट चल चुके, 160 मिनट का हम। इसके बाद में इसे कन्वर्ट किया तो 2 घंटे 40 मिनट। यहां समय 8 हो रहा था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 जोड़ दोगे तो 10:40 समय हो जाएगा। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क है जो थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी बात आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है। बंद है, एक मिनट। ये सवाल आपको लिखा है, यदि 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के मतलब AM 6 हो रहा है तो इसी समय 75.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, ओके।